छोटा कभी सरकार है, ये सरकार हिंदी होना नहीं। आपके अपील से, आपकी बात से कोई असर नहीं। तो 2 अप्रैल 2018 को वोट खेलने लगा था, पूरा समाज इन्वॉल्व हो गया था, SC ST और का प्रभावित होने लगा था। 5 आरक्षण विरोधी आगे जो जारी हुए थे उसकी वापसी के पीछे भी यही कारण कि हम समान बात लेके जाते हैं। आप सब लोगों से मैं कहूँगा भले एसोसिएशन हम चलाइए, लेकिन ध्यान रहे कि घर वालों को बोलो, बिरादरी को बोलो, जाति को बोलो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, ट्विटर पर एक्टिव रहो, ट्रेड यूनियन के भरोसे मत रहिए। जब इसको समाज से जोड़ दोगे कि निजीकरण के लिए किया जा रहा, बड़े साहूकार बनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़े साहूकारों के हाथ से बैंक को निकाल करके पब्लिक को दिया था। करोड़ों, कम से कम 25-50 लाख SC ST OBC के लोग, करोड़पति लोगों का जिंदगी में बदलाव, उनके बाल बच्चों में बदलाव, परिवार में बदलाव इसी द्वारा हुआ जिनको नौकरी मिली है। एक बैंकर सीधे और इनडायरेक्टली 100 और 50 तक को प्रभावित करता है। एक भी चाहे जो कर्मचारी, चाहे उसके जो परिवार के लोग होते हैं उनका भला हो ही जाता है। 10 रिश्तेदार, समाज के लोगों को भी वो दिशा देता है और जागृति करता है और प्रेरणा का स्रोत बनता है। प्राइवेट सेक्टर में होने पर नहीं बन सकते, कोई यूनियन नहीं बना सकते। एक्सिस बैंक में चले बात पर, यहाँ तो आप अम्बेडकर जयंती मनाइए, बीपी मंडल जयंती मनाइए, बीपी सिंह मंडल दिवस मनाइए और अपनी बातों को रखिए, चेतना फैलाइए, अपने अधिकार की बात मानिए। एक एम्प्लाई का बहुत बड़ा योगदान। अगर दलित समाज के अंदर परिवर्तन आया तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से नहीं आया, मेन रूप से आया। जो SC ST का कर्मचारी हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो शिक्षा में, कोई जगह नहीं जरूरत है। एक समय 40 लाख SC ST कर्मचारी 2000 में होते थे, आज घट से 15-20 लाख टोटल जो एस्टीमेट लगा। कितने परिवारों का होगा? आज जब निजीकरण की आंधी बह रही तो बहुजन आंदोलन कहा चुप। बहुजन आंदोलन को तो जिंदगी और मौत का प्रश्न बनाना चाहिए था 2014 से, क्योंकि बहुजन आंदोलन भी पैदा हुआ एक पढ़े लिखे कर्मचारी और अधिकारी को, जैसे इन्होंने पैसा भी दिया और इन्होंने दिमाग भी दिया, इन्होंने दिशा भी बनाई और ये 25-30 साल से कितना SC ST समाज में परिवर्तन हुआ है अंदरूनी। इस देश के सोशल साइंटिस्ट और इस देश के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रीड नहीं कर पा रहे। हिंदुत्व की सरकार इस देश में आ गई होती अब तक। एक फैक्टर है जो रोक के रखा है, ये अम्बेडकर जो SC ST है वही रोक के रखा। दूसरा, मंडल का फायदा अभी उतना नहीं पहुंच पाया। ज्यादा कदा बैकवर्ड में जागृति आने लगी, वरना सब वो मंदिर बनाने लगे। मुसलमानों से डरे हुए कल परसों नितिन पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा इस देश में जनतंत्र नहीं रह जाएगा। तो मैंने जवाब दिया कि जब मुसलमान नहीं आया था इस देश में तो सारे हिंदू ही, तो क्या दुर्दशा थी दलितों की? क्या इस देश में जनतंत्र था?
की उपस्थिति आप जानते हैं, मुसलमान ढाल बना हुआ आपके आरक्षण के लिए, आपके लिए, वरना सीधा गर्दन आप ही करते। वो 15-20% वोट से करते हैं, इसलिए कुछ काज के दलितों को रखते हैं। अगर वो ना होते ना, वो बुरी हालत होती दलितों की या पिछड़ों की, वो हालत होती कि कल्पना नहीं करी जा सकती। वो 15-20% मुसलमानों का वोट, वो वोट तो उनके खिलाफ नहीं है। अब बैलेंस करे कैसे? SC/ST को भाई कुछ काज करके कम से कम सामने से वार नहीं करेंगे, मीठा बोलेंगे, अंदर से तो चाकू चला ही रहे हैं, छुरी चला ही रहे, वरना हालत होती दिन दहाड़े मारते, जैसे मुसलमानों को दिन दहाड़े मारते। उनकी उपस्थिति तो बात है कि बंटवारा न हुआ होता तो डेमोक्रेसी देश का और मजबूत, उनकी उपस्थिति से डेमोक्रेसी मजबूत है भाई मंत्री, उनकी उपस्थिति से डेमोक्रेसी मजबूत, क्रिश्चियन की उपस्थिति से डेमोक्रेसी मजबूत है, सेकुलर से डेमोक्रेसी मजबूत, बैलेंस बना के रखा, वरना संविधान को बदलने में टाइम लगेगा। संविधान की सारी संस्थाओं को कमजोर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को, ईडी को, CBI को, इनकम टैक्स को, रेलवे बेच रहे हैं, कोर्ट बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। जनतंत्र तक यही तो है, जनतंत्र क्यों नहीं? MP MLA थोड़ी होता, वो एक छोटा सा हिस्सा होता। जनतंत्र की ताकत वो है, आपके MLA MP का कोई रिटर्न पावर नहीं है कहीं, मैं तो रहा हूं, देखा हूं। और इस हुकूमत में मिनिस्टर को भी पावर नहीं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, स्टेट प्राइम मिनिस्टर का, उसी की पावर। जब संस्थाएं टूट जाएंगी, आदमी जब के ऊपर अत्याचार होता तो कहाँ जाता? अदालत जाता। पुलिस का, जब पुलिस, अगर कोई आपके पड़ोस में आपके साथ अत्याचार होता तो आप पुलिस में जाते, संस्था में जाते, किसी MP MLA के यहाँ नहीं जाते अमूमन। और वही संस्था ये खत्म कर रहे हैं, तो संविधान खत्म तो ये कर रहे हैं। तो इन सब की उपस्थिति से जनतंत्र थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वरना 2/3 राज्यों में इनकी सरकार आए या आधे से ज्यादा, और संसद में 2/3 संविधान खत्म कर दें। तो जो लोग हमारे बैकवर्ड के लोग, जो हिंदू मुस्लिम में लगे हुए, सरकार कुछ नहीं बोल रही तालिबान के बारे में। चीन में, कश्मीर में, गोगरा में, अरुणाचल में, लद्दाख में चीन आके बैठा हुआ, हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि जुबान चीन का आ जाए। गरीबों के लिए इसका सीना चौड़ा है, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए। चीन के खिलाफ, चीन में शी जिनपिंग का नाम और चीन का नाम आज तक प्रधानमंत्री के जुबान में नहीं आया, जब से घटना हुई है गलवान में। इतना थरथराते हैं, तालिबान का नाम तो नहीं जुबान पे आया। कमजोरों को मारने के लिए तुम शेर बने, और पूरा मीडिया इंग्लिश में चला रही, जैसे कि हम अफगानिस्तान में रहे 24 घंटे तालिबान की खबर चला रहे हैं, जैसे कि अभी हम अफगानिस्तान में हैं। अरे हम भारत में रह रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ कोविड की मार है, यहाँ सारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, बेरोजगारी है, उसकी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि निशाना उत्तर प्रदेश, इसका ध्रुवीकरण। और ये हिंदू तभी बनाते हैं, हम लोगों को हिंदू तभी बनाते हैं जो वोट लेना हो। एक दिन एक बैंकर फोन आया, कहा आपको बड़ी गाली पड़ती है, शुरू कास्ट का ही। हम कहा मैं क्या करूं? कहा समझ बोलिए ना, आपका क्या समझ, रिजर्वेशन की बात ना बोले, जाति व्यवस्था के खिलाफ हम न खड़े। कहा देखिए मुसलमान जो है जहाद कर,
तो हमने कहा तुम्हारी रिश्तेदारी में किसी का बहन बेटी से क्या उनका कोई शादी नहीं? हम कहा जब श्रवण कितने हैं, इनकी बहन बेटियां मुसलमानों के यहाँ जाती है तब तो जिहाद नहीं। करीना खान चली जाएंगे तो ठंडा खान हो जाएंगी, शर्मिला टैगोर हो जाएगी, या जितना एक लाइन से देखें तब तो जिहाद नहीं। मुरली मनोहर जोशी की भतीजी है, बेटी है, शायद अडवाणी जी की भतीजी है, विष्णु हरि डालमिया जो कि हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी बेटी सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है। एक लाइन से इनके ये रिश्तेदारी करने तो जिहाद नहीं। दलित जो गरीब है क्योंकि इनका संख्या कम हो जाएगी, गुलाम है, क्यों चले जाए, उनका वो जिहाद नहीं। धर्मेंद्र है इस्लाम का मुल्ला जो हेमा मालिनी से शादी की, मुसलमान बना तब जाके उनका वो जिहाद नहीं होता, वो दिखाई नहीं पड़ता था। ये गुमराह किए टू ट्रैप SC ST लोग, तो ये हालात है। तो भाई आपका ट्रेड यूनियन वाला पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पहले बार भारत में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो ट्रेड यूनियन के पैटर्न से आपको हटना पड़ेगा, नहीं आप प्राइवेटाइजेशन रोक नहीं पाएगा। बैंकर या रेलवे कर्मचारी या अधिकारी कहाँ रहता, कॉलोनी में रहता, फ्लैट में रहता, सोसाइटी में रहता, 4 लोग प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए तो सरकार करती नहीं। रेलवे कॉलोनी वाला क्या कर लेगा, ज्यादा ज्यादा अपना वोट डाल। जब आप गांव से जोड़ देंगे, परिश्रम गांव से जोड़ देता, हमारी हिडन ताकत यह है कि हम गांव से जोड़ देते हैं, जाति से जोड़ देते हैं, समाज से जोड़ देते हैं। देखो वो नौकरी नहीं मिल रही, जो मिले कोई भी बेरोजगार मेरे SC ST OBC से चाहिए भैया क्या करें, निजीकरण कर रहे हैं, आप इन्हीं के साथ जा रहे हैं, प्रचार आपको आप एक दूसरे एम्प्लॉई से करते तो बने जो भी मिले जाते ये वो अनएम्प्लॉयड का जब गवर्नमेंट पॉलिसी इस अनएम्प्लॉयड की तरह प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट है। नंबर 1 नंबर 2 ट्विटर इज अ मस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्विटर अकाउंट, कितने लोगों के पास ट्विटर अकाउंट है? आप बताइए, बहुत कम लोगों के पास। अभी हमारे साथी है वीरेंद्र हैं, बताएंगे ट्विटर अकाउंट, थोड़ा 5 मिनट के लिए आपको बता दें। ट्विटर वार बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, इराक में ट्विटर ट्रेंड हमारे खिलाफ हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट उदित राज। तो किसी ने कहा कि आपने ट्विटर पर पक्ष में चलाया, हमें तो नहीं पता, रात में ट्रेंडिंग हो गई। वो बीजेपी के IT सेल की हिम्मत से कभी कभी हम लोग ट्रेंड करा देते, मुश्किल होता है कि हमारे लोग बड़ा निकम्मा देखते रहेंगे, करेंगे। वो याद करते हैं हमारा जमाना गुजर गया है, हम 50 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर हैं, ये खिलौना हमारा नहीं है, बच्चों का खिलौना है। आप किसी भी आदर्श प्रचारक से मिल लेना, 80 वर्ष हो, 90 वर्ष के हो, और देखने में लगेगा टीचर और कुत्ता धोती पहने हुए, लेकिन वो लैपटॉप और मोबाइल चलाता है, ट्विटर अकाउंट उसके पास है, कोशिश करता है व्हाट्सएप से दुनिया से वो होती है। तो ये हमारा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसकी ये जो टेलीविजन है पूरा दिन पर चर्चा करता है, कभी बैकवर्ड नेता या कास्ट नेता या महिलाओं के बारे में कोई न्यूज होती, लेकिन हमारे लोग मस्त होकर के दूसरे की न्यूज देते हैं। बहिष्कार करना चाहिए, टेलीविजन करो बंद। 2 कार्यकर्ता RSS के आपके घर में होते हैं, एक है अखबार और एक है टेलीविजन। मोबाइल पर सारी खबर आ जाती है, इन 2 कार्यकर्ताओं को अपने घर से बाहर कर दें। सजग आदमी तो समझता है, लेकिन दूसरा को
इन दो कार्यकर्ताओं को आपको अपने घर से निकालना चाहिए। एक कार्यकर्ता आपके घर में घुसे, ये हल। तो ये आपको समाज में आपको खबर करना, इंजूर मिल जाए तो चौधराना हो जाए, बिरादरी हो जाए, कई बात को कह लीजिए भैया ये सरकार नहीं ना, तुम्हारा बेटा अगर बेरोजगार है, इंजीनियर भी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट बैठा हुआ, सीधा कहिए सर अब क्या करें, हम लोग तो लड़ रहे हैं आपका। ट्विटर अकाउंट जरूर, फेसबुक लाइव जरूर करें। कितने लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है? आधा भी नहीं। क्या लड़ेंगे आप? आपके पास कोई नौजवान, आपके घर में पड़ोस में कोई भी नौजवान हो, सीखना चाहता, ट्रेंड होना चाहता, सबसे ज्यादा नौकरी इस समय कहाँ जानते हैं? सोशल मीडिया। हर नेता, हर अधिकारी, हर व्यापारी एक सोशल मीडिया हैंडल को रखता, लाखों लाख जाओ। जिससे इस समय यही करोड़ों आपके बच्चे इसी बैठे टेलीविजन पर देख रहे हैं और कंपटीशन दे दे करके थक गए, नौकरी नहीं लगी है, निराश होकर बैठे। उनसे कहिए कि भाई तुम ट्विटर अकाउंट खोलो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का बराबर का हमारा क्षमता होती है। यूट्यूब जरूर अकाउंट क्रिएट कर जाते हैं और 1 मिनट 2 मिनट का बात आपको किया जाए और ये आपके तरीके लड़ाई के होने चाहिए। सोशल मीडिया धारा बदलते रही है, तो ये जो बैंकर एसोसिएशन है, ये एजेंडा तैयार करते 1 2 3 4 5, इसका बहुत असर नहीं है। उसका असर हो सकता है केवल पोस्टिंग में, ट्रांसफर में किसी का अन्याय हो गया। पॉलिसी सरकार की बदलने के लिए आपकी यूनियन की एक्सपर्टीज नहीं होगी। द लार्जर पीपुल यू हैव टू बी ऑन योर साइड। अरे भाई अभी बैठे नहीं, बैठे थोड़ी देर में लंच होने वाला है। बैंक का प्राइवेटाइजेशन रोकने आए हैं और रोकने की क्षमता 2 घंटे की नहीं है, तो क्या लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे? यह है बड़ा फर्क। अभी जागरण में जाएं तो 3 घंटे प्रतिभा के बैठे रहेंगे, पेशाब भी नहीं आएगा, जहां से कुछ मिलता नहीं, अंत में जहां से रात ही मिलता है, सूत्र बना के भेजा जाता है, वहां के लिए बहुत समय। तो एक लोग, आज 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों को 50 लोगों को करें, ट्रेन करें, क्या से क्या नहीं हो जाता। तो ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग ओपन कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म एक इतिहास बने। जैसे 1997 में कलसुत्रा जी और साथियों के सहयोग से हमने परिषद बनाया, 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापिस कराया, 81st अमेंडमेंट, 82nd, 85th अमेंडमेंट, और उसका रहस्य यह रहा कि कर्मचारी भले रहे, लेकिन मुद्दे को हमने समाज से जोड़ दिया। इस मुद्दे को आपको समाज से जोड़ना है। आप किसी एमपी से मिलना चाहते हो या मेरे से मिलना चाहते हो, मैं टाइम दिला, नॉर्मली सभी लोग मान ही लेते 2-4%। किसी अधिकारी से, किसी संस्था से, उसमें सहयोग करें। आपका कार्यालय जब तक यहाँ अलग नहीं बनता, 192 नॉर्थ रेवेन्यू एमपी फ्लैट्स हैं और चौहान जी वहाँ बैठे रहते हैं, विनोद जी भी आ जाते हैं, तो उसको आप अपना कार्यालय मान सकते। कोई आपकी गिरवान से तो परेशानियां हैं जो रिलेटेड की है, उसका समाधान कर ही लिया जाता है, वो भी आप ले आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जितनी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, उन सबको एक पैटर्न, अभी बात हुई है मेरी कलसुत्रा जी से और
जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी वहाँ यहाँ आके उन्हें दिशा देना कि आगे का क्या रूपरेखा है। असली बात तो कभी हो, क्या आधा घंटा 1 घंटे का डेलिब्रेशन होता है। अच्छा ठीक, तो फिर जो मंच है, मंच में भी बदलाव आएगा, जो भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और एक बात कि अगर उसमें कोई परिवर्तन चाहता है, किसी का सुझाव है, विरोध है, वो भी कह सकता है। कोई पढ़ करके अपनी सेवा देना चाहता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रतिदिन कार्यकारिणी में, वो खुद कह सकता भी कि मैं सेवा देना चाहता हूँ। मान लीजिए भूल चूक हो ही जाती है, सबसे रूबरू हम नहीं हो पाए, हमारे लोग नहीं हो पाए, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और यह मत सोचना कि ये लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं होगा। तरीके की लड़ाई अगर करी जाए तो ये लड़ाई करने का तरीका नहीं। किसानी सभी लोग करते हैं, कुछ लोग जेल चले जाते हैं, कर्ज के बोझ से दब जाते हैं, कुछ लोग इतना पैसा निकाल लेते हैं कि घर का काम चल जाता है, कुछ लोग उसी से मुनाफा निकाल के चले जाते हैं। काम का तरीका महत्वपूर्ण है, काम करते रहना ही बड़ी बात नहीं होती। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता आते हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, 25 सालों के साथ, 20 सालों के साथ, 25 साल, उस नेता ने मुझे धोखा दिया, उसने इस्तेमाल किया। जहाँ मौका मिलता है, जिसमें संभावना होती, मैं यह कहता हूँ कि कोई किसी को इस्तेमाल नहीं किया। आपने तरीका नहीं सीखा संगठन बनाने का। आप जो चाहते हैं, देखिए 20 साल 22 साल के बाद में हर व्यक्ति में, हर इंसान में एक माइंड फ्रेम बन जाता है, फिर बाद में परिवर्तन बहुत कम होता है। बाद में पढ़ाई लिखाई के बाद परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन जागरूक इंसान हमेशा परिवर्तन करता है। अरे भाई, अगर असफलता मिल रही तो ठहरो, सोचो क्या बात है। और जिसके पास में जन हो, जिसके पास संगठन की शक्ति हो, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो कहीं मात नहीं खा सकता। जिनके पास लोग हैं, 5-5, 10-10 साल से लोग हैं, 1-1, 2-2 साल से काम कर रहे हैं, 4 आदमी नहीं खड़ा कर पाए और जाके शिकायत करें कि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारा शोषण हुआ है, तो शोषण कराने लायक काम भी करते हैं। तो हम ट्रेन भी करते हैं, टीच भी करते हैं। मैंने आज तक किसी से कोई सहायता नहीं ली कि किसी नेता ने हमें जाकर प्रमोट कर दिया हो। हमने जरूर लाखों को प्रमोट किया, लेकिन मुझे प्रमोट करने वाला कोई नहीं। हम भी सीखते रहे गलतियों से, प्रमोट होते रहे, गलती रहे, सीखते रहे। और ये नहीं कि किसी के छाया के पीछे मैं पला पड़ा हूँ, नहीं, स्ट्रगल करते। क्योंकि एक समय ऐसा था कि खाने को भी नहीं, एक समय ऐसा था कि रहने को जगह नहीं, एक समय ऐसा था एक वक्त खाना खाते रहे। एक मजबूरी थी, मुझे IAS में जाना पड़ा, IAS में जाना पड़ना मेरा कभी दैनिक हो भी नहीं, क्योंकि समाज सेवा के लिए समर्पित। तो ये हमारा कहना है आपसे कि लड़ाई का रूपरेखा आपका पारंपरिक नहीं होना चाहिए। विनोद कुमार जी जैसे बैठे हुए हैं, हरिओम मीना लोग समस्या लेके आ रहे हैं, विनोद जी बता रहे हैं कि ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे समाधान नहीं होगा। वो उसको यथावत जारी करे, न्यूनतम जारी करे। लोग लोभी और लालची हो, काम कराने आएंगे, काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी नहीं आएंगे, तब नहीं आएंगे। और विपासना जो चलते हैं उसके ट्रस्टी और शेयर बिजनेस में भी हैं और मेरे ऑफिस में भी पूरा दिन रहते हैं। आपका भी पूरा ऑल इंडिया का जो काम हो, जब विनोद जी कलसूत्रा देखेंगे वो भी देखेंगे। मैं बहुत लंबा चौड़ा बात को नहीं रखूंगा, 2-3 बातें हम रखें।
साथियों, ट्रेड यूनियन फेल हुई है। 15-20 साल से ट्रेड यूनियन फेल हुई है। पहले की सरकारों में संवेदना होती थी, and they used to hear the voices, grievances. तो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएशन एक्ट के तहत जो वार्तालाप होती थी उनकी बात मानते हैं, लेकिन 2014 के बाद तो there is no trade union, nothing, they don't hear to anybody. मेरा एक एक्सपीरियंस, 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ on 2 issues. One was about the SC एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीएसपी जब लिख के देगा तभी रजिस्टर्ड होगा केस, और एसपी का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में था। उससे क्या हुआ था कि जो SC एक्ट था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, यानी किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने में इम्पॉसिबल था, काम हो गया था। उसके पहले 5 मार्च 2018 को रोस्टेड सिस्टम बदल दिया था, वो भी जजमेंट के द्वारा। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही हुए। हमें इस जुडिशरी में कोई आस्था नहीं रखना चाहिए। I have seen that judicial pronouncements have been coming successfully against the reservation, except in few cases. तो कुछ लोग कहते हैं कि अदालत है, कोर्ट है, वो ठीक है, लेकिन keep this in mind कि आपकी ताकत पे ही आपको बचा पाएगी। अब केवल एक ही ताकत आपके पास में बची, वो ताकत बची है जन की ताकत। मीडिया की ताकत आपके पास नहीं है, जाति की ताकत नहीं, न्यायपालिका की ताकत नहीं, पार्लियामेंट की ताकत नहीं, केवल एक ताकत है आपके पास में, जनशक्ति। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ, उसके 10 दिन पहले अभी रामदास आठवले जी का फोन आया था, इसलिए अर्जेंट था, तो वरना मैं कॉन्फ्रेंस में कभी फोन नहीं देता, मैं दे कोई अर्जेंट बैठा था। तो उसके 10 दिन पहले रामदास आठवले जी, पासवान जी, हम सब लोग मोदी जी से मिलने गए। हम कहा 1-2 बहुत खतरनाक चीजें हुई हैं इस देश में और इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, कोई कानून संसद में लाना चाहिए। तो वार्तालाप हुई, बोलने में तो बड़े काजी गई। चलते वक्त पासवान जी ने पूछ लिया कि आज मीडिया अगर पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। तो मोदी जी का एरोगेंस, घमंड, कोई जरूरत नहीं मीडिया को। हम लोग बात कर रहे हैं मीडिया को पाइप में। उसके 8-10 दिन बाद में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो गया। दौड़े दौड़े ये सरकार 2 अमेंडमेंट लाई। इस 7 साल में यह सरकार कभी झुकी नहीं है, केवल उस समय झुकी थी 2 अप्रैल 2018 को। मेरा विवाद भी वहीं से शुरू हुआ, वहां से ज्यादा बढ़ गया। जब भारत बंद का मैं आह्वान कर रहा था तो मायावती जी उसका विरोध कर रही थी, पासवान जी ने विरोध किया था, शाम को पासवान जी ने समर्थन दिया। हम पहले से मोबिलाइज कर रहे थे, तो कहा गया मुझे कि सत्ता पक्ष का आदमी मेरी सरकार के खिलाफ में बंद का आह्वान करता। हमने कहा ये मजबूरी थी और भारत बंद हुआ और हमारी बातें मानी गई। कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले बीएसएनएल के तमाम यूनियन के लोग मेरे यहाँ इनवाइट करने आए। हमने कहा कि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट तो नहीं हूँ। कहा नहीं, आपकी ताकत को हम जानते हैं,
आप पूरा रामलीला मैदान भर देते हैं, लेकिन सारे ट्रेड यूनियन के लोग मिलकर के इतना बड़ा कभी रैली नहीं कर पाए। तो मैंने ट्रेड यूनियन ये भी समझ लेना चाहिए कि लूटा गया कि इसलिए आप जो ये नेशनल फ्रंट बना रहे, नेशनल SC ST OBC बैंकर्स एसोसिएशन, ये ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए कि आप एक आंदोलन की केंद्र बिंदु बने और जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति में सुधार आता है, आप रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, केंद्र लेवल पर परिवार सहित, समाज सहित धरना प्रदर्शन आंदोलन करिए। न केवल बैंकर होना चाहिए बल्कि उसका परिवार, उसका बिरादरी, उसका समाज होना चाहिए। ये देश का जन आंदोलन बने। आपकी कमाई से 20 को ऊपर में लेआउट को निकाल कर मैं जयपुर में लेआउट का यही तो इनको नहीं खिला रहा हूं, इसके रक्षा के लिए नहीं। इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आप खिला, लेकिन समाज को भी जोड़ना पड़ेगा, अकेले आप नहीं कर पाएंगे। आजकल तो डिपार्टमेंट सिस्टम आ गया, सोसाइटी सिस्टम आ गया, गए अपने डब्बे में घुसे, अपने अपार्टमेंट में वो डब्बे से निकल के आप क्या करूँ। इसलिए चाय पी रहे हैं आप, एक बटन दबा दीजिए टेलीफोन मोबाइल या ट्वीट कर दीजिए। आप बात कर रहे हैं, आप एक व्हाट्सएप सर्कुलेट, आप कार से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, 2 लाइन लिख दीजिए। इसके लिए अलग से समय ना भी होगा तो भी एक बहुत बड़ी क्रांति आप पैदा कर सकते हैं। कि सरमाएदार बनियों के हाथ से बैंक निकाला गया था। बैंक पहले आम जनता के दरवाजे पर नहीं था, गरीबों के लिए नहीं था, छोटे मोटे कारोबारियों के लिए लोन नहीं था, बड़े लोगों के पास में था। आज फिर वही बैंक, ये बैंक उन्हीं के हाथ पे पहुंच रहा है और पूरे देश की जनता के से उसका जो ताकत मिली थी बैंकिंग फाइनेंशियल वो छीनी जाए। लोग कहते बड़ा व्यस्त है, कोई काम नहीं। कुछ लोग कहते थे घर में बड़ी बीमारी है। अरे भाई, आज के समय में आपको पड़ोस में भी तो नहीं जाना है काम करने के लिए। बीमारी है तो आप कोई सर्जन थोड़ी है, आप इंजेक्शन थोड़ी लगा के देते, आपको पड़ोस तक नहीं जाना, आप अपने मोबाइल से क्रांति कर दीजिए। आज हम 2-3 करोड़ के बीच में पहुंचते हैं लोगों के बीच। यहाँ हमारी कुसुम समलानिया और हमारा ऑफिस में गौतम है और गीतांजलि है। वो गीतांजलि जिसका पूरा ये पीठ की हड्डी खत्म हो गई और उसका दर्द उठता है तो चिल्लाती है, लेकिन 12-12, 18-18 घंटे सारे फेसबुक पेज को दे रहा, सारे ट्विटर अकाउंट को दे रहा, कहाँ कोई कमी है। ओम सुधा जी ये हमारी योद्धा, वो सारा फैला देते हैं पूरे, जहां भी जाओ हर गांव में पहुंचा रहता है खबर। हमारी टीम है, वीरेंद्र है हमारा सीनियर है और भी टीम है। और एक बात और, हर स्टेट का सोशल मीडिया का टीम हमने बनाया। मध्य प्रदेश सोशल मीडिया की टीम में 70-80 लोग, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। आप अपने बेटा बेटी को दी, आप बेरोजगारों का नाम लेके जाइए जो सोशल मीडिया में दिन भर बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हम उनको सिखाइए। हम अपने स्टेट की सोशल मीडिया से जोड़ेंगे। और जूम ने इतना बड़ा काम हमें किया है। उसका 1 मिनट लेते हुए समय अपनी बात को विराम देंगे। एक जूम मीटिंग आंध्र प्रदेश से हो, बेटी रमेश बाबू गारू, रमेश गारू फिर हमने मैसूर रात को डाला। जूम मीटिंग का इतना असर पड़ा कि मैसूर गारू ने वहां पर
ऐसा स्टेट सम्मेलन कराया कि मतलब वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे कहा कि ऐसा हमने नहीं देखा, 15-20 लाख रुपया लगा। और जो बड़े बड़े नेता आए, परिश्रम का 1,500-2 हजार लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, तो उन्होंने सोचा गलत जगह तो नहीं आता, ये तो 5 स्टार होटल। तो जूम मीटिंग का कमाल, हमने इतना फायदा लिया है जूम मीटिंग का। लॉकडाउन में हमने इतना संगठन को बढ़ाया है, उतना नॉर्मल परिस्थिति में नहीं बढ़ पाया। जूम मीटिंग में करिए, हरिओम जी करते रहते हैं, लोकेश जी इनके साथी करते रहते हैं। आप अपने यहाँ जूम मीटिंग में लगता है घर पे आप बैठे हुए, शाम को रात में जूम आप फ्री में है। हम लोगों का तो खैर हर चीज है, सिस्टम में है, क्योंकि लंबा पूरा दिन चलता रहता है। आप जूम खोला, बात व्हाट्सएप पर तो 10 लोगों से बात होती, 10 लोगों से व्हाट्सएप पर जुड़ा, मैं क्या हो, बहुत कुछ कर सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो कि सरकार झुक जा सकती है, इतना कुछ कर सकते, इतनी संभावनाएं। कई बार मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा समाज है, तो मैं मेरे पीछे पूरा बीजेपी का आईटी से क्यों पड़ा, ट्विटर ट्रेंडिंग क्यों था, इतनी गालियां मुझे देते, इतना हमारा मीम्स बनाते, इतना मजाक बनाते, लेकिन समाज के खाते में डिस्करेज नहीं। ये कांग्रेस का सेक्रेटरी आया, मुझे कहा सर आप थोड़ा सा डाउन हो जाए, यहाँ की छवि बहुत खराब रंग का है, कहा आपका गालियां बहुत पड़ती, उनका गाली किससे ले पड़ती, रिजर्वेशन के पक्ष, जाति व्यवस्था के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उसी पर तो पड़ती है। अगर उस पर पड़ती है तो अच्छी बात है, अगर वो विरोध करते उनके पास कोई जवाब नहीं। तो ट्विटर अकाउंट जरूर वीरेंद्र है बताएंगे मीटिंग सभा पर। एक कुसुम है, ये नंबर नोट कर लेंगे। जो लोग आपके यहाँ कोई नौजवान है जो एक यूट्यूबर है, 2 बजे यहाँ आएंगे, कुछ यूट्यूब वगैरह वाले मीडिया से 2 बजे खबर किया, तो नाम नंबर दे, आंध्रा वाले आंध्रा का दे, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र से नाम नंबर, उसको अपनी टीम में जोड़कर जूम में ले लेंगे। मध्य प्रदेश में हमारी 60-70 की जूम की टीम। अब तो सोशल परिश्रम का एक अलग संगठन है, परिश्रम का ही एक टीम है, जूम और मतलब सोशल मीडिया का स्टेट अलग है। तो ये मुझे आपको कहना है कि इस कारवां का आज यहाँ पर इसका आरंभ हो रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है, और आप ऐसा इतिहास बना दोगे कि जितनी सारी ट्रेड यूनियन है ये सब आपके पीछे होंगी, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। जो ट्रेड यूनियन आईटक नहीं करा पाई, बीएमएस नहीं करा पाई, सीटू नहीं करा पाई, वो परिश्रम ने करा के देखा है। एक कलपुत्रा जी भी अपने यहाँ करा के देखे, ऑल इंडिया में करके हमने देखा है, क्योंकि हमारी काम करने का तरीका अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।